नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए। लेकिन ना बाबू शोना सभी से बात हो चुकी हो, अपने यार दोस्तों सभी से, तो फटाफट से जुड़ जाइए। हम सी टेट में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट कम पार्ट 2, जिसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। तो जल्दी से बाकी अपने सभी साथियों तक वीडियो का लिंक फटाफट शेयर कर दीजिए। अपने डेयरी मिल्क, बाबू सोना, चॉकलेटी और क्या क्या नाम होते हैं, और डेयरी मिल्क हो गया, किटकैट होगी है, और पंच है, ये भी कोई होती है, कोई नहीं होती है। चलिए कर दीजिए फटाफट। अब हम स्टार्ट करें आपके पास क्वेश्चंस की। तो आज के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन, जो मैंने आपको लास्ट में आपको सिखाया था कि इनको कैसे कन्वर्ट करना है। के एच डी, देन आपका डी सी एम आपको कराया था। टाइम आपको मैंने बताया था कि टाइम से आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, डे, वीक, ईयर, मंथ, है ना, ये चीज हमने सीखा था। आज आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास कि इन ए ब्लड डोनेशन कैंप 70 पीपल डोनेट। ये एक ब्लड डोनेशन, खून मतलब खून क्या बोलते हैं एक तरीके, भाई खून आपका जहाँ डोनेट आप करते हो, ब्लड आप डोनेट करते हो, कैंप लगाया आपका, है ना। उसमें क्या हुआ, 70 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करना भी चाहिए, अच्छी बात है ना। कि आप अगर किसी के आपके ब्लड से आपके पास अगर एच बी आपके पास ज़्यादा है, तो आप अपना ब्लड डोनेट करते रहिए आपका, है ना। कि आप 3 महीने में, हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हो। और ऐसा है नहीं कि आपने अगर ब्लड डोनेट कर दोगे तो आपके अंदर कोई कमजोरी आएगी। एच बी अगर खूब अच्छा खासा है तो ब्लड डोनेट करो, ब्लड आपका फिर से बन जाता है। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि 70 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया। भाई कितने लोगों ने किया, 70 लोगों ने। अब एक बैग के अंदर कितना एमएल है, 350 ml ब्लड आ गया है। भाई एक बंदे ने, आदमी ने कितना ब्लड दिया, 300 ml, 350 ml दे दिया। अब जब 70 लोगों ने डोनेट किया है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 70 बैग आपके पास आ चुके होंगे। भाई छोटे छोटे जो आपके पास जो बैग होते हैं, पोली बैग होते हैं, उसके अंदर ही तो ब्लड आपका डोनेट होता है। अब एक बैग के अंदर जो कैपेसिटी है वो 350 ml की है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही आदमी में से सारा खून ले लेंगे। एक आदमी साहब एक ही पॉली बैग ले सकते हैं, वो भी आप 350 ml का ले सकते हो, है ना। वो बहुत रेयर होता है कि आपको दो आप देना चाहते हैं तो अगर 70 लोगों ने अगर डोनेट किया है तो इसका मतलब 70 पॉली बैग होगी। एक बैग के अंदर 350 ml आ सकता है, तो 70 के अंदर तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। और ज्यादा का मतलब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा 0075 या 35 3, और ये आपका ये 24। इसका मतलब कि 24,500 मिलीलीटर इसके अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब ऑप्शन में यदि आपको मिलीलीटर में पूरा, तो ये आपका करेक्ट है। अदरवाइज आपको लीटर मिलीलीटर में दिया जा सकता है, पूरा क्वेश्चन लीटर में भी दिया जा सकता है। तो आपको मैंने यूनिट कन्वर्जन सिखा रखा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे लीटर है, इससे ऊपर होता है के एच डी, किलो हेक्टा डेका, लेकिन मुझे जाना था मिली पे, तो इसका मतलब होता है डेसी सेंटी मिली। ये सारी वैल्यू लीटर में आपकी है। ठीक है। तो मुझे मिलीलीटर से कहाँ जाना था, लीटर पे। मिलीलीटर से सेंटीलीटर जाने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होता है। सेंटी से डेसी जाने के लिए 10 से करना होता है। डेसी से लीटर पे जाने के लिए 10 से करना होता है। इसका मतलब कि मुझे कितने से डिवाइड करना है, 1000 से। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब है 24,000 मेरे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जो बन जाएंगे लीटर में। एक्स्ट्रा कितना बच गया मेरे पास, 500 ml और बच गया। तो मैं अपना आंसर दे सकता हूं 24 लीटर एंड 500 ml। और मैं इतना भी कह सकता हूं कि जो 500 ml है वो मेरा हाफ तो है लीटर, भाई आधा लीटर ही तो है आपका ये। तो इसको मैं 24.5 लीटर भी बोल सकता हूं। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपका ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। द प्राइस ऑफ बनाना इज 2.50, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द 2 डजन बनानाज। एक बनाना का जो प्राइस है, एक केले का कितने का है, 2.50, मतलब वो 2.5 रुपए का है। मुझे बताने 2 दर्जन के अंदर।
डजन का मतलब कितना होता है साथियों? 12। तो 2 डजन का मतलब कितना हो गया? 24, 24। तो 24 केले कितने के होंगे? जब एक केला आपका एक बनाना 2.5 रुपए का है, तो 24 जो केले आप बनाओगे 24 ऑब्वियसली ज्यादा के होंगे। और ज्यादा वैल्यू कब बनती है? जब आप इसकी आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे। अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो। मेरा आंसर आपका इसमें आ गया 60। 60.0 का मतलब 60। इसका मतलब कि आपके जो 2 दर्जन केले आएंगे वो कितने के आएंगे? 60 रुपये के आएंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। 1 दर्जन पूछेगा तो कितने का आ जाएंगे आपके पास? 1 दर्जन आपके पास आ जाएंगे, इसका आधा कर लो या तो आप, है ना, आधा कर लोगे तो आप कितने हो जाएंगे आपके पास? 30 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। रेखा कट a piece of 2 meter 40 centimeter cloth from 7 meter 56 centimeter length of cloth, then how much length of cloth she left with? मतलब कि रेखा का मन किया कि भाई उसको किसी पार्टी में जाना है। उसके पास एक कपड़ा उसको मिल गया जिसकी लंबाई थी 7 मीटर और 56 सेंटीमीटर। अब उसे अपने लिए कोई एक अच्छा सा कपड़ा तैयार करना था, कोई डिजाइन में कोई ड्रेस बनानी थी। उसके लिए उसको जो कपड़े की जरूरत पड़ी, उसको 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर की उसको जरूरत पड़ी। तो उसने क्या रही, उठाई कैंची, काट लिया। मतलब कि अगर पूरा हिस्सा आपका कपड़े का है तो उतना हिस्सा उसने काट लिया, ये वाला 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया उसने काट। अब ये काट लिया तो बचा कितना? अब बच्चे क्या करोगे आप? इनको प्लस करोगे कि माइनस करोगे? आप खुद देखो। मैं कहूंगा भाई मेरे पास अगर 10 रुपए थे, आपने 5 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो ऑब्वियसली मेरे पास कितने बचे? 5। कब आया? जब मैंने क्या किया, उनको माइनस। जितने मार्क्स मेरे पास पहले थे 10, जितने मैंने खर्च कर दिया, जितने यूज कर लिए, उनको मैं माइनस करूंगा। तो वही कंसेप्ट है कि पूरा कपड़ा आपका 7 मीटर 56 सेंटीमीटर का है। उसमें से आपको 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा काटना है। तो उसको करने के देखो दो तरीके हैं। मीटर सेंटीमीटर दोनों अलग अलग लिख लो और अलग अलग माइनस कर दो। यहाँ आ गया आपका 16 और यहाँ आपका आ गया 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 5 मीटर और 16 सेंटीमीटर कपड़ा मेरे पास बच गया। भाई या तो आप इतना कर लोगे, आप इतना भी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, 7 मीटर 56 सेंटीमीटर को पूरा सेंटीमीटर बना लेता हूँ। अच्छा 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 700। क्योंकि मीटर में और सेंटीमीटर में रिलेशन कितने का होता है? 100 का। और 56 आपके पास सेंटीमीटर थे तो इसका मतलब हो गया 756 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का मतलब है, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और है, इसका मतलब 240 सेंटीमीटर। मैंने माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया? 516 सेंटीमीटर। अब 516 सेंटीमीटर के मैं मीटर सेंटीमीटर अलग कर सकता हूं। जब मुझे पता है 100 से 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर से 200 से 2 बनेगा, 300 से 3 बनेगा, तो 500 से कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो 5 मीटर तो ये बन गया। बच के मेरे पास 16 सेंटीमीटर और बच के, तो मैं इस तरह भी तो माइनस कर सकता हूं ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे है कि आप चीजों को माइनस कैसे करते हो। जब माइनस करोगे तो यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने मीटर में से मीटर वाला माइनस किया, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस किया, या फिर पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में से एग्जैक्ट पूरी वैल्यू सेंटीमीटर ही मैंने क्या करी? माइनस करी। क्लियर? ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास कोई भी चीज आपके पास कितनी बची है तो ऑब्वियसली क्या होगी, ओवरऑल टोटल में से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है। क्लियर क्वेश्चन? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कन्वर्ट 65 मंथ्स इनटू ईयर एंड मंथ्स। मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि 65 मंथ है, इनको मुझे साल और महीनों में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप? अब आपको पता है कि आपका मंथ में और ईयर में क्या रिलेशन होता है ना। आपको पता है 1 ईयर का मतलब कितना होता है? 1 ईयर का मतलब होता है सर 12 महीने, है ना। लेकिन मंथ मेरे पास क्या है? 65। तो ऑब्वियसली ये मेरे पास साल भी ज्यादा हो गए।
एक साल का मतलब ही 12 महीने हो जाते हैं, तो मुझे बोला गया कि 65 महीने में कितने हैं। तो क्या करोगे आप, अगर मंथ को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, मंथ को कन्वर्ट कर रहे हो आप ईयर में, और ईयर में कन्वर्ट करने का मतलब है आप उसको क्या करोगे, डिवाइड। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 से कितने पे जाएगा, 5 या 60, 5 मेरा फिर भी बचा। मैं इस तरह लिख सकता हूं ना इसे मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा। आप लिख सकते हो, इसका मतलब है 5 ईयर तो पूरे पूरे, बाकी इतना ईयर अलग से, क्योंकि यहां पे अब 5 छोटा नंबर हो गया 12 से, जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, जब ईयर्स आपका जब डिवाइड नहीं हो रहा, तो ईयर को मैं कन्वर्ट किस में कर सकता हूं, वापस ईयर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं मंथ में। बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई और कितने से करना पड़ेगा, 12 से। मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी मंथ की, 12 मल्टीप्लाई डिवाइड सीधा सीधा कट गया, मेरे पास आ गया 5 साल 5 महीने। तो 65 मंथ का मतलब होता है कितना, 5 साल और 5 महीने, मतलब कि ऑप्शन ए अनारकली वाला है ना। क्लियर है ना। आप नॉर्मल से आप अंदाजा आप खुद भी आप माइंड में कैलकुलेट कर लो भाई, 12 महीने मतलब 1 साल, 24 महीने 2 साल, है ना, 36 महीने 3 साल हो गए, 48 4 हो जाएंगे, 60 5 हो जाएंगे, और 65 में से अगर 60 का मतलब 60 का मतलब 5 साल है, मेरे पास 5 महीने और एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो आपका आंसर आ गया 5 ईयर 5 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सुभाष स्पेंड 1456 एज रेल फेयर, 225.75 as lunch expenditure, and 325.25 as bus fare. How much money did he spend in this trip? मतलब कि वो कहीं घूमने गया, मन किया, जब गर्मी स्टार्ट हो गई है, जून की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो उसने घूमने के लिए ट्रिप प्लान किया, और ट्रिप में उसने खर्च जो किया है 1456, इतने उसने खर्च कर दिया रेल फेयर, मतलब कि रेल से गया और रेल का फेयर मतलब किराया, रेल के किराया उसका क्या हो गया 1456। फिर उसने भूख लगी थी, लंच किया, और लंच करने में तो कितने पे करने पड़े 25.75। देन वहां से फिर घूमने के लिए उसने बस पकड़ी, और बस का जो किराया था, बस के किराए किराए में को लगा दिया 325 पॉइंट, है ना। तो ये सारा क्या है, खर्च। तो ओवरऑल उसने कितना खर्च कर दिया, मुझे क्या चाहिए, इस खर्च का क्या चाहिए। तो डेसिमल में डेसिमल आप ऐड करोगे, नंबर में नंबर ऐड करोगे, इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, क्या लगा सकते हो आप, डबल जीरो, तो बाकी में से आपका 2 डिजिट है। ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 0 1 कैरी, ऐड करोगे 0 1 कैरी, 6 6 5 10 17 1 कैरी, ये आपका 6 4 10 1 कैरी, 4 2 6 3 9 और 1 10 1 कैरी, और 1 और 1। इसका मतलब उसने ओवरऑल जो खर्च कर दिया, उसने कर दिए 2007 रुपये, और वो ऑप्शन अनारकली वाले में ना। तो ये आप नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप कहीं जाते हो, आप चाहे पढ़ाई करने के लिए आप घर से इंस्टीट्यूट जा रहे हो हैं, या आप अपने छुट्टियां पड़ गई आप मामा के यहाँ जा रहे हो, लंबा सफर है, तो ऑब्वियसली आप चाहे किराए से, चाहे ट्रेन से जाओगे, चाहे बस से, चाहे ऑटो से, है ना, चाहे ओला से, देन आपको बीच में भूख भी लगेगी तो आप वहां पे कुछ खर्च करोगे, चाहे आप पानी प्यास लगे पानी की बोतल के लिए आप पैसे पे करोगे, तो बहुत आप जैसे ना थोड़े थोड़े एक्सपेंस करके कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज खर्च होती है, तो ओवरऑल खर्च आप कैसे निकालोगे, सबको ऐड करके। और ऐड करना आपको आता है, इतनी बड़ी बात है नहीं ऐड करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 7 मेट्रिक टन 9 क्विंटल्स एंड 20 क्विंटल्स 720 केजी। मतलब कि मेरे पास ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है, 7 मैट्रिक टन, फिर 9 क्विंटल, फिर 20 क्विंटल 720, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने कराया था और आपको ये समझाया था क्वेश्चन, आपको यूनिट, आपको ये किसकी यूनिट है, आपकी सारी की सारी वेट की है।
और वेट को आप कन्वर्ट कैसे करोगे। आप वेट को कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा रखा है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है साथियों, आपको दे रखा है 7 मैट्रिक टन 9 क्विंटल। तो यही तो दे रखा है आपको सबसे पहले, 7 मैट्रिक टन और 9 क्विंटल। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे केजी में। मुझे केजी में कन्वर्ट करना है 7 मैट्रिक टन, इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100, हालांकि 1000 से। क्विंटल को आप करोगे तो क्विंटल के लिए आप क्या करते हो, 100 केजी का मतलब 1 क्विंटल होता है। इसका मतलब कि 7 मैट्रिक और 9 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, 7000 और 900 का मतलब 79 केजी, तो यही हो गया है ना। सिर्फ इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 7900 केजी। फिर अलग से क्या थे, 20 क्विंटल्स। 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी, तो 20 का मतलब कितना हो गया, 1000 केजी। देन 720 केजी और है, ओवरऑल टोटल कितना हो गया, क्या करना है, ऐड करना है, 0 2 9 7 16 1 और ये 10, मतलब कि मेरे पास कितना आ गया, 10,620 केजी। अब अपना ऑप्शन देखो, आप अगर ऑप्शन देखोगे 10,620 केजी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्विंटल, तो ये आंसर मत लगा देना। कहीं सिर्फ आपने वैल्यू देखी 10,720 और वही ऑप्शन में दिखाई दिया, पे टिक मत कर देना ना। बहुत से ऐसे हैं जो इसी को टिक कर देंगे, लेकिन आपको यूनिट पे जाना था, यूनिट चाहिए केजी, इसने क्या बोल रखा है, क्विंटल। बाकी और दो वैल्यू केजी में वो आपकी मैच तो नहीं कर रही। आप इस चीज को बना के देखिए, 10 मैट्रिक टन का मतलब केजी में कन्वर्ट करना है कि मतलब 1000, 10 किससे करूंगा तो मेरा कितना बनेगा, 10,000। 6 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 600। 20 केजी का मतलब 20, तो इसका मतलब भी कितना हुआ, और यही मुझे चाहिए था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्लियर, क्लियर ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यूनिट आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी, आपकी क्विंटल, मैट्रिक टन, है ना, केजी, हेक्टा, हेक्टेयर वगैरह सारी यूनिट मैंने आपको कराई है। बस उन्हीं का आपको ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the best sequence to teach the topic measurement of length at primary stage। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का है, पेडागोजी भी करेंगे हम मैथ्स की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था तो आपको मुझे लगा कि समझाना देना चाहिए। अगर आप जब चीजों को जब मीजर करते हो, है ना, आप प्राइमरी स्टेज का मतलब प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को आप सिखाते हो, छोटे बच्चों को, अब आपको कंपेयर करना है चीजों को, लेंथ को मीजर करना है, तो आप कैसे करोगे। अब खुद अंदाजा लगाओ, जब बच्चा छोटा होता है, के पास उसे कोई नॉलेज नहीं होती, यूनिट सेंटीमीटर किलोमीटर लेंथ, है ना, जो यूनिट तो नहीं होती, वो क्या करता है, हाँ जब वो दो बॉल देख रहा है, दो बॉल उसको एक जैसे दिखाई देंगी, तो क्या करेगा, सबसे पहले उनको वो कंपेयर करेगा, भाई इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है ना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, चीजों को कंपेयर करता है ना। कहते हैं ना कई बार बच्चा आपका बॉल, और बॉल तो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, इतनी सी थी, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले चीजों को कंपेयर करते हैं, हम नहीं, छोटे बच्चे जो करते हैं नॉर्मली, और यही बच्चे को सिखाया जाता है। आप अपने घर में, आपके पास अगर छोटा बेबी है, बच्चा है, प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहा है आपका, यूकेजी नर्सरी वगैरह में, जब भी आप उसको आप बताओगे, आप कोई चीज दो, एक जैसी चीज दोगे अलग अलग साइज की, जब आप पूछोगे इनमें से बड़ी कौन सी है, तो देखिए भाई जिसका साइज बड़ा हो तो वो कह देगा बड़ी। तो कंपैरिजन सबसे पहले आपका आएगा कंपैरिजन, और कंपैरिजन आपके पहले दो ऑप्शन में है, डेवलपमेंट ये वाला तो नहीं आने वाला। जब उसने कंपेयर किया, फिर दूसरा क्या करेगा, अब वो चीजों को नापेगा। नापेगा कैसे, के पास कोई नापने के लिए कोई चीज स्केल वगैरह तो है नहीं, वो क्या करेगा, चीजों को वही हाथों से या कैसे भी नाप के देखेगा, भाई इतनी है, इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी हो गई। तो वो क्या करेगा, आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेगा, मतलब कि इसमें भी दोनों के बारे में यही बोला गया है।
पहली दो चीजें यहाँ तक सही है कि पहले बच्चा कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करता है ना। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बाद वो किस चीज को यूज करेगा, उसके बाद वो स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करेगा। हालांकि जो स्टैंडर्ड जिन चीजों से आप नापते हो जैसे कि स्केल वगैरह, तो वो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी। सीधा वो डेवलप नहीं करेगा आपका पहला बच्चा नॉन, ठीक है ना। उनका आपके पास जो चीज आपके पास कंपेयर के लिए होती है उसको पहले वो नॉन स्टैंडर्ड से मेजर करेगा, देन स्टैंडर्ड से मेजर करेगा, देन फिर वो उसके बाद चीजों को फिर वो यूनिट्स को डेवलप करेगा। यूनिट का मतलब इंच, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सबसे बाद का काम होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने मीटर सेंटीमीटर पहले पढ़ लिया और देन स्केल वगैरह बाद में यूज करोगे। आप पहले चीजों को आप स्टैंडर्ड चीजों से आप मेजर करोगे, उसके बाद उनकी यूनिट्स को पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें आपका जाएगा ऑप्शन बी, बाहुबली वाला आपका है ना, सबसे बेस्ट आपका जो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वैल्यू ऑफ 15 कॉइन्स एंड 25 पैसा, मतलब कि 15 कॉइन जो किसके हैं, 25 पैसे के हैं। 25 पैसा आपको अगर याद हो, 25 पैसे को क्या बोला जाता है, चवन्नी, है ना। अठन्नी, चौवन्नी, 1 रुपया। तो आपके पास चवन्नी थी, 25 पैसे थे, उसके 15 कॉइन थे, तो बताओ कितने हो गए। अब एक चीज समझो, एक कॉइन का मतलब है कितने, 25 पैसे, और है कितने कॉइन मेरे पास, 15 कॉइन। तो 15 कॉइन का मतलब कितने हो जाएंगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, और मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा आपका, 375 पैसे। और 375 पैसे का मतलब कितना होता है, 3 रुपये तो पूरे पूरे और 75 पैसे अलग से। अब देख रहे हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सही बन रही है इनमें से। वो कह रहा है 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए के 3 कॉइन है तो कितने रुपये हो गए, 3 रुपये। एक कॉइन 50 पैसे का है तो कितना हो गया मेरे पास, 50 पैसे। और एक कॉइन 25 पैसे का मतलब कि मेरे पास टोटल मेरे पास कितने हो गए, ये 3 रुपये और 75 पैसे। मतलब कि ये वाला भी बिल्कुल मेरा सही है। नेक्स्ट देखो, 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 2 कॉइन अगर 1 रुपये हैं तो कितने रुपये हो गए आपके पास, 2 रुपये। 3 कॉइन आपका अगर 50 पैसे के हैं तो इसका मतलब 1 रुपया 50 पैसे, और एक कॉइन 25 पैसे का मतलब है सिर्फ 25। इनको ऐड करोगे तो ये भी कितना देगा आपका, 3 रुपये। 2 रुपये और 1 रुपया मिलाकर आपके 3 रुपये, और 50 और 25 का मतलब 75 पैसे। नेक्स्ट आपका 3 कॉइन्स 1 रुपीज का मतलब है 3 रुपये। नेक्स्ट 3 कॉइन 25 पैसे का मतलब कितना हो गया, 75 पैसे। इसका मतलब भी कितने हो गया, 75 पैसे। और लास्ट आपका बोला गया होगा 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 3 कॉइन 1 रुपये का मतलब 3 रुपये, और 2 कॉइन 25 पैसे का मतलब 50 पैसे। तो ये जो है ये इनसे अलग है। ये जो आप पास अमाउंट बननी चाहिए थी 375 पैसे या 3 रुपये 75 पैसे, बस एक ऑप्शन इनसे अलग है, जो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने। इसने एम का मतलब मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, सेंटीमीटर। आपको यूनिट याद होंगी, वही के एच डी, मीटर यहां पे आ जाएगा, देन आपका डेसी सेंटी मिली। मिली से सेंटी पे जाओगे मतलब कि डिवाइड बाय कितने से करके चलना है, 10। तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1/10 सेंटी, और 1/10 का मतलब 0, कि बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द नॉट करेक्ट, सही नहीं है, कोई 3 सही है, चौथी गलत है। सेकंड चेक करोगे 3130 ml, और इसमें बोला गया है ml में,
ये भी ml और ये भी ml और दोनों ही वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रही है, का मतलब कि ये वाला क्या है आपका गलत है ना। नेक्स्ट आप देखो, 1 पैसे का मतलब 0.01 रुपीज, बिल्कुल। रुपये पैसे में कितने का होता है? 100 का। पैसे को रुपये में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कितने से करोगे? 100 से। 0.01 रुपया, सही है। 1.5 डजन, 1 डजन का मतलब 12 और हाफ का डजन का मतलब 6, तो टोटल कितना होता है? 18। ये भी आपका बिल्कुल सही। क्लियर क्वेश्चन? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी, जो आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपका, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आपका ये, हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर इन 1 ग्राम? 1 ग्राम के अंदर कितनी कैरेट्स होती है ना? ये भी आपको मैंने बताया था, आपको लिखवाया भी होगा। 1 कैरेट का मतलब कितना होता है? 5 ग्राम। और वो कौन सा ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन, ठीक है। तो यही था आज का आपके पास। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन की, वो बात करेंगे अब हम टाइम की। टाइम के बेस पे क्या है कि जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप घर से सुबह इतने बजे निकले स्कूल के लिए, है ना? देन आपने कुछ वक्त आपने स्कूल में किया, ठीक है, स्पेंड। देन से आप वापस घर आए, ओवरऑल प्रोसेस में कितना टाइम लगा, है ना? जब पूरा टाइम दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा स्कूल में कितना टाइम लगा। आने या जाने में एक जैसा समय लगा हो तो बताओ, आने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा। या फिर क्वेश्चन क्या होगा कि ट्रेन आपका दिल्ली से चली मुंबई के लिए, एक ट्रेन कोई 7:15 पे चल रही है, कोई 8 बजे चल रही है, कोई 10 बजे चल रही है, अलग अलग टाइम पे पहुंच रही है। और फिर पूछा जाएगा कि वो किस टाइम पे पहुंची होगी, या किस ट्रेन ने सबसे कम समय लिया, सबसे ज्यादा समय लिया। नेक्स्ट और क्या बोलेगा, फिर आपसे टाइम में क्या पूछेगा, आपके पास अगर टाइम आपके सुबह के 10 बजे है, 8 घंटे 15 मिनट पहले क्या समय रहा होगा, या 8 घंटे 15 मिनट बाद क्या समय रहा होगा। तो सारे आपके टाइम वाले जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इसमें क्वेश्चन आपका आएगा मैप का, कि मैप में बोला जाएगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 किलोमीटर है, तो बताओ 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, या फिर 10 किलोमीटर के लिए आप कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने यूनिट कन्वर्जन के जो भी आपको मैंने समझाया है, उनके क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और फर्दर आप अगर हमसे आकर भी मिलना चाहते हो, लाइव भी मिलना चाहते हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के पास दिल्ली आप आ सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। तब तक अपना पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, और अपना सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। अब जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक वाला, अब आप लाइक कर सकते हो, है ना? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने बाकी साथियों तक भी वीडियो को जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिए। जो भी आप अपनी सोशल साइट्स अपना यूज आप करते हो, या फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, है ना, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।